अस्सलाम वालेकुम। जब आप किसी स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो क्या वो एक्यूरेट होती है या उसमें कुछ एरर्स होते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। तो जो इस चैनल पर न्यू है उनको मैं बताता चलूं कि हम जो टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे एट द एंड हम उसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज लाजमी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। The difference between the calculated value and the actual value of physical quantity is called errors in measurements। यानी कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू और जब हम कैलकुलेट करते हैं उस कैलकुलेटेड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसे हम एरर्स इन मेजरमेंट कहते हैं। तो अभी बात करते हैं मेजरमेंट एरर्स इन मेजरमेंट में एरर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। जो इसकी मेजर टाइप्स है वो दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक होती है रैंडम एरर्स और दूसरी होती है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर्स। तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रैंडम एरर्स। सो रैंडम एरर्स कौन से होते हैं? द अनप्रिडिक्टेबल एरर्स, अनप्रिडिक्टेबल errors that occurs due to unknown or uncontrollable factors during measurement। और इसके वजूहात, इसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं? हमारे पास इसमें जो होता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम, उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकता है। या फिर इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक हो गया। सो रैंडम एरर्स क्या होते हैं? अनप्रिडिक्टेबल एरर्स दैट occurs ड्यू टू अननोन और अनकंट्रोलेबल फैक्टर ड्यूरिंग मेजरमेंट्स। जो मेजरिंग के दौरान अनप्रिडिक्टेबल यानी कि कोई फिक्स नहीं है, अप डाउन होते रहते हैं एरर्स,
और या फिर अनकंट्रोलेबल, कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल में नहीं होते। सो इन पर जो एरर आते हैं उसे हम रैंडम एरर्स कहते आते हैं। और इनकी वजूहात जो है ह्यूमन रिएक्शन टाइम है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन हो सकती है। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होगी measuring time during measuring time using stopwatch। जब हम स्टॉप वॉच के से टाइम मेजर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, चाहे वो स्टॉप करते वक्त ह्यूमन एरर आ जाए, या इन्वायरमेंटल चेंजेस का एरर आ जाए, या फिर लिमिटेशन का एरर, यानी कि उसको जब हम स्टॉप करेंगे तो उसमें कुछ नैनो सेकेंड्स का एरर आ सकता है, तो उसे हम इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन में लेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप है बेसिक, वो सिस्टमैटिक एरर्स। consistent errors that occurs due to instrument faulty or incorrect measurements। इसकी काजेस क्या क्या हो सकती हैं? इसमें हो सकते हैं वही इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी, और जीरो एरर हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें? इसमें फिलहाल इतनी देखते हैं। इसमें जो बताया गया कि कंसिस्टेंट एरर्स, जो बार बार एरर आते रहते हैं, और कंसिस्टेंट एक ही दफा एक ही टाइप के एरर आते हैं, उन्हें हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी या फिर इनकोरेक्ट मेजरमेंट की वजह से आते हैं। इसकी जो बेसिक होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी और जीरो एरर के आते हैं। यानी कि सिस्टम में जो एरर होता है, जो बार बार एरर रिपीट होता है, उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ए रूलर विथ डैमेज मार्किंग। डैमेज्ड मार्किंग यानी कि एक रूलर है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, उस पे मार्किंग ही डैमेज है, तो उसकी हम जब भी उससे मेजरमेंट करेंगे तो वो एरर ही देगा। तो ये एग्जांपल है सिस्टमेटिक, यानी कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वही फॉल्टी है। तो इसका जो ये है सिस्टमेटिक एरर की एग्जांपल है। अभी हम देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें अभी देखते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या आ सकता है। इसमें एरर की टाइप्स पूछी जा सकती हैं। इसकी दो बेसिक टाइप्स जो ये है। इसके बाद एरर इज इन इंस्ट्रूमेंट, जो एरर मेजरमेंट क्या है इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज में ये डेफिनेशन होगी तो इसके क्या कहते हैं वो पूछा जा सकता है। रैंडम एरर की डेफिनेशन और उसकी काजेज या एग्जांपल में से कुछ पूछा जा सकता है। और इसी तरह सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है।